हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ सेट। पिछले वाले लेक्चर में हमने सेट के बारे में पढ़ा था। सेट होता है क्या है उसके बारे में डिस्क्राइब किए थे हम लोग। सेट को कितने मेथड में लिखा जाता है उसके बारे में हम लोग पढ़े थे। कुछ नोटेशन था उसके बारे में हम लोग पढ़े थे। आज हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ सेट्स में, जिसमें से पहला नंबर आप लेके चल सकते हैं फिनाइट सेट्स। कैसा सेट? फिनाइट सेट। अब ये सेट होता है क्या है समझेंगे, ठीक है। फिनाइट सेट क्या होता है? कहता है कि a set containing finite number of elements, ठीक है, या फिर नो एलिमेंट। बात को समझने का प्रयास करेंगे। फिनाइट सेट्स क्या होता है? वैसा सेट जिसमें हम उसके सारे एलिमेंट को हम लोग काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग लें तो एग्जांपल में जैसे सपोज मेरे पास एक सेट है और एक सेट हम लोग लेते हैं जैसे 2 4 6 8 है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये सारे एलिमेंट को हम लोग काउंट कर सकते हैं। जैसे इसमें कितने एलिमेंट है? 4 एलिमेंट है। तो इस तरह के सेट को हम लोग कहते हैं फिनाइट सेट। और भी ले सकते हैं, जैसे एक हमने लिया AEIOU। तो ये जो हमारा सेट है ना, जिसके एलिमेंट को हम लोग क्या करते हैं? काउंट कर सकते हैं। ऐसे सेट को हम लोग कहते हैं फिनाइट सेट्स, ठीक है। कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट, ये क्या चीज़ होता है? कार्डिनल नंबर ऑफ अ फिनाइट सेट, ये क्या होता है समझेंगे। देखिए, बहुत सारा बच्चे लोग जो है वो ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि कार्डिनल नंबर होता है क्या है। तो हम लोग इसको ऐसे ले सकते हैं कि द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए गिवन सेट। कहने का मतलब ये हुआ, अच्छा वो सेट कैसा होना चाहिए? फिनाइट सेट होना चाहिए। कैसा सेट होना चाहिए? फिनाइट। तभी तो हम लोग काउंट कर सकते हैं ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि कार्डिनल नंबर ऑफ फिनाइट सेट जो होता है वो कुछ होता नहीं है, बल्कि क्या है कि वो एलिमेंट होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट होता है गिवन सेट का। जैसे अगर फॉर एग्जांपल अगर हमने यहाँ पे एक सेट लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर आपसे पूछे कि बताइए कि कार्डिनल नंबर ऑफ दिस सेट क्या हो जाएगा, तो कार्डिनल नंबर इसका कितना हो जाएगा ज़रा बताएंगे। हम लोग क्या करेंगे? कार्डिनल नंबर ऑफ सेट का अगर बात करें तो हम लोग क्या करेंगे कि इसमें नंबर को काउंट करेंगे, यानी कि कितना एलिमेंट है वो। तो इसमें टोटल 10 है, तो कार्डिनल नंबर इसका हो जाएगा 10। इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ऐसे लिख दिया जाएगा N और A। इसका मतलब होता है कि कार्डिनल नंबर आपसे पूछ रहा है ए सेट का, तो इसमें टोटल 10 एलिमेंट है तो 10 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट का, नेक्स्ट आता है हमारा इनफिनाइट सेट। अब ये देखिए नेक्स्ट क्या है हमारा, इनफिनाइट सेट क्या होता है? इनफिनाइट सेट होता है क्या है? कहता है कि अ सेट कंटेनिंग इनफिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट। क्या कहता है कि अ सेट कंटेनिंग इनफिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है। मतलब वैसा सेट जिसका एलिमेंट को हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, वैसे सेट को हम लोग कहते हैं इनफिनाइट सेट, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करेंगे सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि नेचुरल नंबर का बात किया है, तो नेचुरल नंबर का बात किया है तो वो 1 से स्टार्ट होगा, लेकिन वो जाता है कहाँ तक? वो जाता है इन्फिनाइटम तक। तो ऐसे सेट को हम लोग कहते हैं इन्फिनाइट सेट। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग इम्पटी सेट। ये इम्पटी सेट क्या होता है? इम्पटी सेट कह सकते हैं या फिर इसका एक और नाम है नल सेट, ठीक है, या फिर एक और नाम है इसका वॉइड सेट। इसको समझेंगे हम लोग, ठीक है।
देखिए, इम्पटी का मतलब आपको पहले से ही पता है कि इम्पटी का मतलब क्या होता है। क्या होता है इम्पटी का मतलब? खाली होता है ना। तो कहते हैं कि अ सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट, NO, नो एलिमेंट। इसका मतलब हो गया कि वैसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट ना होगा, वैसे सेट को हम लोग कहते हैं नल सेट, या फिर कह सकते हैं इम्पटी सेट, या फिर कह सकते हैं वॉइड सेट। अच्छा, इसको डिनोट किया जाता है कैसे? या फिर इट इज़ रिटन रिटन एज फाई। ये क्या होता है? फाइव होता है। इसको फाई हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। फाई लिख सकते हैं, या फिर ये ब्रैकेट डाल सकते हैं सिंपली। इसके अंदर में कोई भी एलिमेंट को नहीं रखना है हमें। तो ऐसे सेट को हम लोग कहेंगे इम्पटी सेट कहेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं सिंगल्टन सेट के बारे में। सिंगल्टन सेट क्या होता है? देखिए, सिंगल्टन सेट क्या होता है? कहता है कि वैसा सेट जिसमें केवल ओनली वन एलिमेंट हो, यानी कि अ सेट कंटेनिंग containing ओनली वन एलिमेंट, ठीक है। मतलब वैसा सेट जिसमें केवल एक ही एलिमेंट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो फॉर एग्जांपल ए बराबर मान के चलिए कि हमने यहाँ पे 2 लिया, तो इसमें क्या है कि केवल एक एलिमेंट है। तो ऐसे सेट को हम कहते हैं सिंगलटन सेट, ठीक है। या फिर बोल सकते हैं बी बराबर अगर हमने यहाँ पे लिया केवल ए, स्मॉल ए, तो यहाँ पे भी क्या है हमारे कि एक सिंगल एलिमेंट है। तो इस तरह के सेट को हम लोग कहते हैं सिंगलटन सेट कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है इक्वल सेट्स। अब देखिए, इक्वल सेट जो होता है, इक्वल सेट जो होता है, तो जब भी आप इक्वल सेट्स का बात करेंगे तो सबसे पहले आपको दो सेट लेना पड़ेगा, दो सेट लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। अब दो सेट्स आपको लेना ही लेना पड़ेगा, यानी कह सकते हैं कि टू सेट्स A and B are said to be equal if every element of A is a member of set B, and every element of B is a member of A, ठीक है। एंड वी राइट A इज इक्वल टू B। अब इसको समझेंगे हम लोग। देखिए, इक्वल सेट यानी इक्वलिटी जब भी दिखाया जाता है तो दो सेट के बीच में दिखाएंगे हम लोग, और दो सेट्स को इक्वल हम तभी कह सकते हैं यदि प्रत्येक एलिमेंट ए का और प्रत्येक एलिमेंट बी का अगर बराबर होता है, यानी सेम टू सेम, तभी हम बोल सकते हैं कि वो दोनों सेट हमारा जो होगा वो इक्वल सेट होगा, ठीक है। ये चीज़ होता है हमारा, ठीक। इसके बाद अगर हम लोग बात करें, एक सेट आता है हमारा इक्विवेलेंट सेट है, एक सेट है हमारा इक्विवेलेंट सेट के बारे में बात करेंगे। अब देखिए, इक्वल और इक्विवेलेंट जो होता है ना, वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इक्विवेलेंट सेट्स क्या होता है समझेंगे। देखिए, इक्विवेलेंट सेट्स का मतलब होता है कि दो सेट तो लेंगे हम लोग, ठीक है, दो सेट तो लेंगे, दोनों इक्विवेलेंट कहलाएगा मेरा, लेकिन कब कहलाएगा? कहता है कि टू सेट्स आर said to be equivalent if they have same number of elements। इसका मतलब क्या होता है अब समझेंगे, थोड़ा सा समझिए। देखिए,
इक्विवेलेंट और इक्वल, अच्छा इक्वल में क्या था कि एग्जैक्टली सेम सेम एलिमेंट होना चाहिए ए और बी में, लेकिन इक्विवेलेंट में क्या है, इक्विवेलेंट में वैसा नहीं है। इक्विवेलेंट में कहता है कि दोनों सेट का, दोनों सेट का जो है वो हमारा, दोनों सेट का नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर होना चाहिए। जैसे ए बराबर हमने लिया यहाँ पे 2 4 6, और एक सेट लिए बी, यहाँ पे 1 2 3 ले रहे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मेरा नंबर ऑफ एलिमेंट जो है दोनों सेट का वो हमारा इक्वल है। दोनों सेट का क्या है, इक्वल, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल है। तो ये हमारा दोनों कहलाता है इक्विवेलेंट सेट, ठीक है। लेकिन इक्वल सेट में क्या होता है, एग्जैक्टली सेम सेम। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे अगर अगर हमने ए बराबर 1 2 3 लिया, ठीक है, तो यहाँ पे बी बराबर भी हमको क्या लेना पड़ेगा, 1 2 3 लेना पड़ेगा। तो ये इक्वल होता है, ये इक्विवेलेंट होता है। तो ये दोनों के बीच में ये डिफरेंसेस है हमारा, ठीक है। सबसेट का हम लोग बात करेंगे। कहता है कि लेट ए एंड बी be two sets, be two sets if every element, if every element, every element of A is an element of B, ठीक है, then A is called, A is called subset of B। क्या कहलाएगा ये, सबसेट ऑफ B कहलाएगा, ठीक है। और B जो होगा वो कहलाता है सुपरसेट। B इज कॉल्ड सुपरसेट, देखिए ध्यान से, ठीक है, सुपरसेट ऑफ A। अच्छा इसको लिखा कैसे जाता है, कहता है कि ये लिखा जाता है यानी कि रिटर्न एज A सबसेट ऑफ B। ये जो हमने साइन डाला हुआ है यहाँ पे, ये साइन होता है सबसेट का, ठीक है। या फिर इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, B सबसेट ऑफ A। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर, जैसे फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल लेते हैं, हम समझने का प्रयास करेंगे। देखिए A बराबर, अगर हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया जिसमें एलिमेंट है 2 4 6, ठीक है, और एक B एलिमेंट हम लोग लेते हैं, B सेट लेते हैं, इसमें लिखा हुआ है 2 4 6 8 10, ठीक। तो यहाँ पर जो A है ना, अब देखिए A का हर एलिमेंट जो है वो क्या है, B वाले के साथ मिलता है ना। तो यहाँ पर A जो होगा वो सबसेट कहलाता है B का, ठीक है। बात समझ में आया कि नहीं आया, अरे A का हर एलिमेंट B में मिल रहा है, तो B हमारा यहाँ पे कहलाता है सुपरसेट। कौन सा सेट कहलाएगा, सुपरसेट कहलाएगा। बात समझ में आया। चलिए अब आगे आते हैं हम लोग। तो आगे हमें पढ़ना है प्रॉपर सबसेट्स के बारे में। प्रॉपर सबसेट क्या होता है, देखिए प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट ये क्या होता है समझेंगे, देखें, ठीक है। देखिए प्रॉपर सबसेट जो होता है वो कहता है कि इफ A इज अ सबसेट ऑफ B, is a subset of B and A not is equal to B, then A is called proper subset, proper subset, ठीक है। बात समझ में आया आपको। देखिए प्रॉपर सबसेट हो जाएगा B का, ठीक है। इसे लिखा कैसे जाता है, एंड रिटेन एज A प्रॉपर सबसेट ऑफ B। यानी हमें क्या करना है कि केवल ये वाला साइन लगाना है, नीचे में इक्वल का साइन नहीं देना है। अगर नीचे इक्वल का साइन देंगे तो हमारा प्रॉपर सबसेट में नहीं आता है, ठीक है। एक होता है हमारा यूनिवर्सल सेट, एक हमारा है यूनिवर्सल सेट। अब देखिए ये क्या होता है, यूनिवर्सल सेट क्या होता है, देखिए
कहते हैं कि asset containing of all possible element which occur under consideration is called यूनिवर्सल सेट। अब देखिए ये क्या होता है, समझेंगे थोड़ा एग्जांपल से। मान लें कि हमारे पास एक सेट दे रखा है, ए बराबर मान लीजिए कि 1 2 4 6 है, ठीक है। और बी बराबर एक सेट लेते हैं हम लोग 1 2 3, और सी बराबर हम ले रहे हैं यहाँ पे 8 और 9 का एक सेट बनाया है, ठीक है। तो अब क्या होता है कि यूनिवर्सल सेट जो हम लोग लिखते हैं ना, इसमें क्या होता है कि जितना भी एलिमेंट यहाँ दिया गया है, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 नहीं है, देखिए 6 है, 7 भी नहीं है, 8 है एंड 9 है। तो ये जो होता है हमारा सेट, इसी को हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल सेट। यानी इसमें क्या होता है कि जितने भी सेट होते हैं, जितना भी पॉसिबल सेट है, वो सारे सेट को हम लोग एक ही सेट के अंदर डाल देते हैं। वो सारे सेट एक ही अंदर सेट में जाता है, यानी एक ही सेट के अंदर जाता है। तो वैसे सेट को हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल सेट कह लेते हैं, है ना। तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ सेट्स, ठीक है। तो आज हम लोग टाइप्स ऑफ सेट्स हम लोग देख लिए, जिसमें फिनाइट सेट देखें, कार्डिनल नंबर ऑफ ए फिनाइट सेट देखें हम लोग। इसके बाद हम लोग इनफिनाइट सेट्स देखे हम लोग। इसके बाद हम लोग इम्पटी सेट या नल सेट या वाइड सेट जिसको कहते हैं हम लोग। फिर सिंगलटन सेट के बारे में हम लोग पढ़े। इक्वल सेट्स क्या होता है वो भी देख लिया हम लोग। इक्विवेलेंट सेट क्या होता है वो भी हमने देखा। फिर हमने सबसेट्स देख लिया, यानी सबसेट क्या होता है। सबसेट में हम लोग प्रॉपर सबसेट देख लिए, और एक सुपर सेट क्या होता है वो भी पढ़े। यूनिवर्सल सेट देख लिए। तो ये हमारा लास्ट जो है वो कंप्लीट होता है टाइप्स ऑफ सेट्स। तो नेक्स्ट वीडियोज़ में हम लोग आएंगे कुछ अलग टॉपिक के साथ। नए हैं इस चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ऐसे वीडियोस प्रत्येक दिन आपके पास पहुंचेंगे।